सबको लगता है कि टीएमसी के 20 बागी सांसद अब टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं किया। जब इतना बड़ा समाचार निकल कर आ रहा था तो आखिर टीएमसी छोड़कर जब बीजेपी में जाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी तो अंत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टीएमसी सांसद 20 के 20 भाई साहब अब एक ऐसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जो वही सांसद 20 सांसद जो अभी कल तक कह रहे थे कि भाई साहब हम जो है बीजेपी में जा रहे हैं, एनडीए के साथ गठबंधन कर रहे हैं, वह पूरी तरीके से यह मामला फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, वह कौन सी पार्टी है जिसमें 20 बागी सांसद जो है अब जो है विलय करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार यह मामला काफ़ी चर्चा में रहा था और ममता बनर्जी के सबसे करीबी सयोनी घोष ने भी यह भी ऐलान कर दिया था कि अब जो है हम टीएमसी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बीजेपी को भी बहुत तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 20 बागी सांसदों ने बाकायदा पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा था ताकि वह जो है आसानी से बीजेपी यानी कि एनडीए में गठबंधन करके वहां पर जो है शामिल हो सके। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर वह नई पार्टी भाई साहब है कौन जिसमें 20 के 20 बागी सांसद जो है अब अपना विलय करने जा रहे हैं। तो वह पार्टी भाई साहब एनसीपी है। एनसीपी बहुत ही पुरानी पार्टी नहीं है बल्कि यह केवल 6 साल पुरानी पार्टी है जो त्रिपुरा से बिलोंग करती है। अगर यह 20 सांसद भाई साहब एनसीपी में शामिल हो जाते हैं तो बहुत बड़ी पार्टी बनकर एनडीए में उभरेगी। यह दूसरे नंबर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जो है हो सकती है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कैसे जो है सांसदों ने इस प्रकार का निर्णय कैसे ले लिया भाई साहब, जबकि वह बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे। जैसा कि जो भारत का संविधान है उसका दल बदल अधिनियम यह कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद अगर सहमत हैं किसी अन्य पार्टी में जाने के लिए तो अब वह जा सकते हैं, उन पर जो है दल बदल अधिनियम नहीं लागू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 2/3 सांसद से कम होते हैं तो दल बदल अधिनियम के लागू होने से उनकी संसद सदस्यता भाई साहब पूरी तरीके से रद्द हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर यह जो है 20 के 20 सांसद बागी सांसद अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तब भी लगभग एनडीए में लगभग दूसरे नंबर पर भाई साहब एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी एनडीए में बीजेपी के बाद। जैसा कि आप सभी को शायद पता हो गया होगा कि लोकसभा में कुल टीएमसी के 28 सांसद थे और 20 के 20 सांसद भाई साहब अब जो है एनडीए के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह 2/3 से आंकड़ा जो है पार कर चुका है। ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि जो टीएमसी का चिन्ह है, तृणमूल कांग्रेस का जो चिन्ह है वह जो है किसके नाम का होगा, क्योंकि 2/3 आंकड़े से भाई साहब एक सांसद लगभग जो है ज्यादा है। तो ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि लगभग कौन से सांसद को किस चिन्ह का मतलब कौन सा चिन्ह जो है इस पार्टी को दिया जाएगा, एनसीपी का कौन सा निशान चुनाव निशान कौन सा होगा। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस की जो सबसे दूसरे नंबर पर जो सबसे फेवरेट नेता मानी जाती थी सयोनी घोष, उनका भाई साहब अगर आप नेटवर्थ सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। उनका नेटवर्थ मतलब कुल संपत्ति लगभग 95 से 96 लाख के रुपए के आसपास है और उनके ऊपर जो कर्ज है भाई साहब वह 59 लाख रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है इन्होंने रकम ले रखी है, कितनी बड़ी पार्टी का जो है योगदान यहाँ पर माना जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सयोनी घोष ने 2021 में टीएमसी में मतलब दाखिला लिया था और 2024 में वह आसनसोल से चुनाव लड़ी थी ममता बनर्जी ने जब उनको टिकट दिया था, लेकिन वह बुरी तरीके से हार गई थी। लेकिन अब जो है 2024 में जाधवपुर से, आसनसोल से नहीं बल्कि जाधवपुर से उन्होंने जो है सांसद के तौर पर जीती हुई है और वह अपनी पार्टी को छोड़कर अब जो है एक दूसरी पार्टी में जा रही हैं जिसका नाम एनसीपी है। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या यह जो प्रक्रिया है दल बदल अधिनियम का क्या वह सही है या फिर गलत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।